कई दशकों से पत्रकार जो सपना देख रहे थे, अब वो साकार होने वाला है। शहर में पत्रकार भवन का भूमि पूजन हो गया है। इस मौके पर जिले भर के पत्रकार मौजूद रहे। सभी ने भाव विभोर होकर अपने उद्गार व्यक्त किए। मौसम में इस समय सुर्खियां हैं। लगभग 40 डिग्री से 41 डिग्री के बीच में तापमान है और चुनावी पारा भी चढ़ा हुआ है। ऐसे में एक सुकून देने वाली खबर गुना के लिए ये है कि जो दशकों से पत्रकारों के लिए का इंतज़ार था वो आज यहाँ पर शुरुआत हो गई है। जी हाँ, पत्रकार भवन का भूमि पूजन आज गुना में हो रहा है और इसके लिए यहाँ पर विधिवत पूजा अर्चना की गई और तमाम सारे पत्रकार यहाँ पर इसके साक्षी बने, शरीक हुए इस आयोजन में। और हम जानना चाहते हैं कि आखिर ये जो मुराद थी दशकों से पत्रकारों के लिए, आज जब ये पूर्णता की ओर पहला कदम रखा हुआ है तो किस तरह महसूस करते हैं पत्रकार। सबसे पहले वरिष्ठ पत्रकार नूर अख्तर जी हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे ही जानना चाहेंगे कि वे कैसा महसूस कर रही हैं। ये एक पिछले 100 साल की गुना की पत्रकारिता इतिहास में एक बहुत बेहतरीन दिन है, क्योंकि पिछले कई सालों से इस पत्रकार भवन को लेकर पत्रकार साथी मांग उठाते रहे। प्रशासन से भी, राजनीतिक रूप से भी कई लोगों ने प्रयास किए, लेकिन मुझे खुशी हुई कि मेरे साथी वर्तमान में जो सक्रिय साथी हैं, आनंद जी हैं और सभी पत्रकार साथियों ने, हमारे प्रेस क्लब के अध्यक्ष आनंद जी ने इस महती जिम्मेदारी का बीड़ा उठाया है। मेरी शुभकामनाएं हैं और आशा करूंगी कि इनका ये प्रोजेक्ट एक काफ़ी शीघ्र गति से चलेगा और गुना के लिए ये एक बहुत बड़ा पत्रकारिता जगत के लिए योगदान होगा। जी बिल्कुल, लगभग ये पत्रकारों की भावनाएं उसी तरह की हैं जिस तरह से राम मंदिर की एक लंबी प्रतीक्षा के बाद जब भूमि पूजन हुआ था तो जिस तरह की भावनाएं लोगों के मन में जागृत हुई थी। देवेंद्र सिंह जी लोढ़ा गुना जिले में पत्रकारिता में आज से 5 दशक पहले एक समाज सेवी के रूप में नाम उभरा था और जीवन पर्यंत वे पत्रकारिता के लिए समर्पित रहे। उन्हीं की याद में इस पत्रकार भवन का निर्माण कराया जा रहा है। आज भूमि पूजन हुआ, अभी हमने जिस तरह से देखा तमाम सारे पत्रकार यहाँ पर मौजूद हैं, अपनी भावनाएं व्यक्त करेंगे। मैं सबसे पहले मैं आनंद भाई के पास जाऊंगा, उससे पहले मैं जगदीश शर्मा जी के पास आऊँगा। और शर्मा जी, आप आज के इस मौके पर क्या कहना चाहेंगे? आज गुना में एक बड़ा ही गौरव का दिन है। आज पत्रकार भवन का भूमि पूजन हुआ है। निसंदेह वर्षों से जिस चीज़ के लिए गुना वाले इंतजार कर रहे थे वो आज पूरी हुई है और आने वाले 3 महीने के अंदर लगभग हमें यहाँ एक बैठने को जगह हुई। सभी राजनीतिक दलों, आसपास के क्षेत्र के लोगों को, सभी पत्रकार बंधु एक मंच पे, एक जगह, एक स्थान पे मिलेंगे। ये एक बहुत ही बड़ी गौरव की बात रहेगी और मैं इस अवसर पर सभी को बधाई देता हूँ। बिल्कुल, एक मंच पर सभी लोग मौजूद रहेंगे, ये एक बड़ी उपलब्धि है। इधर हाँ, आनंद जी के पास ही आता हूँ कि निश्चित रूप से इनका योगदान अतुलनीय है और ये बेहद सराहनीय भी। आनंद जी, क्या कहेंगे आप? जी, मैं सबसे पहले तो सारे पत्रकार बंधुओं को इस शुभ अवसर पर बधाई देता हूँ कि आज अपना सपना पूरा हुआ है। आधा जो है अपन ने भूमि पूजन किया और अगले 3 महीनों में, जैसे जगदीश भाई साहब ने बताया कि हम 3 महीनों में एक बैठने का हॉल अपना बना लेंगे और आगामी 3 वर्षों में इस भवन को पूरा करने का हमने जो संकल्प लिया उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। और मेरी सभी जिलेवासियों से अपेक्षा है कि वो सभी खुले मन से अपना हमें सहयोग प्रदान करें। हम उन लोगों के लिए दिन रात कार्य करते हैं और हम चाहते हैं कि वो लोग भी हमको मुक्त हाथ से सहयोग प्रदान करें। धन्यवाद। बिल्कुल, ये निश्चित रूप से सभी के सहयोग से ही ये जो आज शुरुआत हुई है ये आगे अपने मुकाम तक पहुंचेगी और निश्चित रूप से ये एक अपने आप में एक बड़ी बात है और ये आने वाली पीढ़ियों तक को इसका लाभ मिलने वाला है। मोहसिन, क्या कहेंगे आप?
निश्चित तौर पर पत्रकार भवन न केवल पत्रकारों के लिए अपितु जो चौथा स्तंभ है और ये वर्तमान राजनीति को भी दिशा देता है। तो यहाँ पर पत्रकार भवन बनने से एक छत तो मिलेगी, सभी लोग यहाँ आके अपनी बात कह सकेंगे, यहाँ से न्यूज़ प्रसारित हो सकेगी। साथ में ही जो अतुलनीय योगदान आनंद सिंह लोढ़ा जी ने जो यहाँ पर बीड़ा उठाया और उनके माता पिता की पुण्य स्मृति में ये भवन यहाँ आज उसका भूमि पूजन किया गया है। निश्चित तौर पर कुछ महीनों में ये आकार लेने लगेगा और ये बेहद खुशी की बात है, हम पत्रकारों के लिए गर्व की बात है। ये बिल्कुल पत्रकारों के लिए गर्व की बात है जोशी जी। सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे भगवान के योग में बताते हैं, ब्रह्मा जी नारद मुनि की संतान थे और हम नारद मुनि की संतान पत्रकार कहते हैं। और हम देवेंद्र जी आनंद जी के जो पिताजी थे उनको ब्रह्मा जी मानेंगे और नारद जी मानेंगे हमारे आनंद जी को। उन्होंने इस तरह से स्वरूप हमारा गृह भवन तैयार किया है, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जामिया के साथ मिलकर बैठेंगे और हमारी सभी समस्याओं का समाधान होगा, ये सबको शुभकामनाएं देता हूँ। जी बिल्कुल, बहुत ही भावनात्मक आपने बात कही है। हेमराज भाई कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। आदरणीय हमारे बड़े भाई आनंद सिंह लोढ़ा जी उनके माता पिता की स्मृति में ये आज भूमि पूजन किया जा रहा है भवन का। इससे तमाम अंचल के पत्रकारों को एक साथ बैठने का मौका मिलेगा और वार्तालाप हो सकेगी और सुविधाजनक सुविधाएं मिल सकेंगी। हम सब खुशी हैं, उनको बधाई देता हूँ भाई साहब को, बहुत अच्छा काम किया जा रहा है। बिल्कुल खुशी का मौका है। दुबे नहीं, आप भी आएंगे, करण जी आप भी आइए। दुबे जी वाकई में पत्रकारों की प्रसन्नता का आज ठिकाना नहीं है। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। इस अवसर पर मैं सभी पत्रकारों के साथ साथ आनंद भाई साहब को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। पत्रकारों के बारे में उन्होंने सोचा और गुना शहरी नहीं बाकी गुना ज़िले के लिए बहुत बहुत बधाई का विषय है। धन्यवाद। बिल्कुल निश्चित रूप से शहर नहीं, सिर्फ ये पूरे ज़िले के लिए गौरव का विषय है। ये एक ऐसा काम हुआ है जो सिर्फ अब तक कल्पनाओं में ही था पत्रकारों के लिए। आनंद व्यास जी हैं और विवेक श्रीवास्तव जी, मैं आपके पास आऊँगा, आप जाइए मत। ये बहुत ही एक खुशी की बात है कि अपन कहीं भी जाते थे तो हर जगह पत्रकार भवन था। गुना जिले में इसकी एक कमी महसूस होती थी जो आज आनंद लोढ़ा जी की बदौलत पूरी हो गई है। तो सारा पत्रकार जगत प्रथम तो आनंद लोढ़ा जी का आभारी है कि उन्होंने अपने माता पिता की स्मृति में इसे बनाने का बीड़ा उठाया है। बिल्कुल विवेक श्रीवास्तव जी बिल्कुल। सर्वप्रथम तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई। गुना जिले की एक बहुत बड़ी कमी थी, उस कमी को पूरा करने के लिए आज जो प्रयास किया गया उसके लिए मैं सभी को सराहनीय कार्य के लिए सभी को धन्यवाद देता हूं। और निश्चित रूप से गुना के लिए ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और पत्रकार भवन बनना पत्रकारों के लिए ही नहीं बल्कि गुना जिले की सभी के लिए एक उपलब्धि माना जाएगा। सभी एक छत के नीचे बैठेंगे तो निश्चित रूप से अपनी एकता का प्रदर्शन करने का सक्षम होंगे। इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ सभी के लिए। धन्यवाद। बिल्कुल, कौन कहता है कि आसमां में सुराग हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। और आज ये प्रयास उस तरह का हो गया है। आनंद सिंह लोढ़ा जी निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं, इस काम के लिए अगुआ बने हैं। चंद्र प्रकाश माझी यहाँ पर मौजूद हैं और शहर के जाने माने समाज सेवी और पूर्व नगर पालिका उपाध्यक्ष संजय शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और आज इन्होंने फिर से एक बहुत ही महत्वपूर्ण समाज सेवा के काम में भागीदारी की है। पत्रकार भवन का जो बहुप्रतीक्षित यहाँ पर निर्माण कार्य आज प्रारंभ हुआ है, भूमि पूजन हुआ है। शर्मा जी ने उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। शर्मा जी कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। शहर के लिए पत्रकार भवन की ज़रूरत भी थी जिससे हमारे पत्रकार बंधु सभी एक जगह एकत्रित हो सकें, बैठ सकें, आपस में विचार विमर्श करके सकारात्मक न्यूज़ एवं स्पष्टवादिता के लिए इस शहर के लिए एक संदेश दें। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से आपने आधारशिला रखवा दी है और अब आगे चूंकि भवन आकार लेगा उसी तरह से पत्रकारों का भी इसमें तमाम सारे उनकी उम्मीदें रहेंगी। तो आगे किस तरह का सहयोग आपकी तरफ से रहेगा? पत्रकार बंधु जिस तरह की भी जहाँ भी मेरी ज़रूरत पड़े
मैं उपलब्ध हूँ। सहयोग करने के लिए हमेशा तत्पर और तैयार रहूँगा। बिल्कुल, यही एक समाज सेवी का सबसे बड़ा फर्ज होता है जो निभाने के लिए संजय शर्मा जी हमेशा तत्पर और तैयार रहते हैं। पत्रकार भवन में भी उन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसी तरह से सभी पत्रकारों का आज यहाँ पर जो इन्होंने शिरकत की, सबका धन्यवाद। शर्मा जी आपका धन्यवाद। आनंद सिंह लोढ़ा जी आपका विशेष आभार। अक्षत लाइव टीवी न्यूज़ के लिए मैं नीरज त्रिपाठी ठाकुर लोकेन सिंह के साथ। आप भी शहर में एक ऐसा स्थान तलाश रहे हैं जहां एक ही छत के नीचे सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम मिल जाएं, तो फिर देर मत कीजिए। टेलीविज़न, एसी, वॉशिंग मशीन और भी तमाम सारे आइटम यहाँ पर एक ही छत के नीचे लेकर आया है गोपाल इलेक्ट्रॉनिक्स। जी हाँ, और एक ख़ास बात आपको बता दूं, क्या 1 रुपये में भी आप कोई आइटम घर ले जाना चाहते हैं? जी हाँ, यकीन नहीं हुआ, लेकिन हाँ ऐसा ही है। उसके लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा। और ये तमाम विशाल श्रृंखला, फ्रिज हों, एसी हैं, कूलर हैं, पंखे हैं और भी न जाने क्या क्या घर में उपयोग होने वाले तमाम आइटम यहाँ पर उपलब्ध हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत ही कम कीमत में, जी हाँ बाजार मूल्य से कम कीमत, सभी ब्रांडेड कंपनियों के मोबाइल यहाँ पर उपलब्ध हैं। खासकर जो लेटेस्ट मॉडल आते हैं वे सबसे पहले यहाँ पहुँचते हैं और युवाओं का यहाँ पर विशेष रुझान रहता है। एक भरोसेमंद नाम है गोपाल इलेक्ट्रॉनिक्स और इसीलिए यहाँ आप देख सकते हैं ये विशाल रेंज यहाँ पर मोबाइलों की मेरे पीछे आपको दिखाई दे रही है। गर्मी का सीजन है और कूलरों की डिमांड बढ़ गई है। ये कूलर गोपाल इलेक्ट्रॉनिक्स पर आपको मिल जाएंगे। हर प्रकार के, हर ब्रांड के, हर कंपनी के कूलर यहाँ मौजूद हैं।